हिट विकेट बाय एम्पस में आप सबको वेलकम करते हैं। और सबसे पहले आज मैं इंट्रोडक्शन याद में एक डायलॉग से शुरू करूंगा कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। यार, आज ना यकीन मानो, मैं चाहता मैं कल इंटरव्यू कर लेता, मैं कल कोई वीडियो करता, लेकिन नहीं भाई, हैंगओवर उतरा ही नहीं और अभी तक नहीं उतरा। तो आज मैंने कहा था कि मैं डाई हार्ड कलंदरी से मैं बात करूंगा। ठीक है, जिस बंदे ने मतलब 2016 जब से पीएसएल शुरू हुआ है, मतलब कलंदर को बैक किया है। चाहे क्रिस गेल हो, ब्रावो हो, ब्रेंडन मैकलम, बेबी डिविलियर, पता नहीं कौन कौन, सुहेल अख्तर, मैं नाम लेने पे हूं ना, बहुत लंबा टाइम हो जाना है। किसी ने कुछ नहीं किया। एंड पे 21 साल का लड़का, जिसको भाई यकीन मानो पहले दिन से बंदा बैक कर रहा है कि यार ये कैप्टन बनेगा, ये कुछ करके दिखाएगा, और उसने किया है कल। उसने किया, उसकी टीम ने किया, उसके प्लेयर्स ने किया। डेविड विजे मुर्शद, ठीक है, जिसको हम सब अब कहते हैं पीरो मुर्शद है हमारे। मुझे नहीं समझ आ रही, मैं चाह रहा हूँ ये बंदा, भाई आज मुझे बताइए, ये बंदा स्टेडियम में था, इस बंदे ने लाहौर का कोई मैच मिस नहीं किया, सारे मैचेस देखने हैं। ठीक है, और ये बंदा मतलब एंड तक रुके रहे। अभी मुझे बता दे कि भाई मैं तो जब तक ट्रॉफी मिल नहीं गई, फायरवर्क्स नहीं है, मैं नहीं जा रहा। ये तो हमें बताएंगे सारी बात, अब मैं नहीं बोलूंगा। जैन भाई अस्सलाम वालेकुम, अब बताएं कि आप जब स्टेडियम गए क्या माहौल था और क्या सिनारियो थे 15 ओवर्स के बाद के। भाईजान, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हम बात ये है कि 2016 से क्योंकि हैं, मैं चाहता तो ये था कि मैं आपको शुरू से स्टोरी सुनाऊं कि कैसा रहा, लेकिन मैं पहले फाइनल के बारे में बात कर लेते, फ्रेश है क्योंकि इसलिए मेमोरी। हम मैं पहुंचा तो तकरीबन 5 बजे पहुंच गया था मैं स्टेडियम, क्योंकि मैं उस तरह के, जैसे आपको पता है, सीजन पास होल्डर जैसे होते हैं कि हर मैच पे जाना ही जाना है, तो वो, और क्योंकि फैमिली भी थी काफी सारी साथ, हम लोग कोई 15 लोग ग्रुप बना के गए हुए थे। तो हम 5 बजे पहुंच गए और हमें आइडिया था कि कितना रश होने वाला है और क्या क्या होने वाला है। तो हम 5 बजे वहां पहुंच गए कि अपनी मर्जी की सीट पे बैठ के आराम से लेज के 2 पैकेट लेके, एक पेप्सी का ग्लास लेके आराम से मैच देखेंगे। और उम्मीद बहुत ज्यादा, मैं तब तक बहुत एंक्शियस था जब तक टॉस नहीं हो गया, क्योंकि मुझे आइडिया था कि लाहौर का चेजिंग में कराची से 150 नहीं कर सके हम चेज, फिर जल्मी से भी नहीं कर सके चेज, फिर मुल्तान से दोबारा नहीं चेज कर सके। तो मुझे ये एक एंक्शियसनेस थी कि हम के टॉस पे डिपेंड करेगा काफी कुछ के क्या होता है। तो जब ये मैच टॉस जीते जब, तब मैं थोड़ी सी जान जानी, और सब कह रहे कि इतनी भी फिक्र की कोई बात नहीं यार, हार भी गए टॉस तो जीत सकते। मैं कहा खैर, मैं उस तरह का फैन हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। खैर मुझे ये फीलिंग थी कि जिस तरह का हम सेकंड एलिमिनेटर जीते थे तो कुछ भी कर सकती थी टीम, यानी वो, क्योंकि स्पिरिट इतना हाई होता है, ये भी मुझे पता था कि क्राउड बहुत बैक करेगा। लेकिन क्योंकि मुल्तान भी थी तो मुल्तान को भी बहुत बैक कर रहा था क्राउड। टॉस जीते सुकून हुआ, शुरू में बहुत रैश, एज कलंदरी एज इट कुड बी, मतलब वो फखर की तो चलो ठीक है, अनलकी हो गया, बाउंड्री पे कैच हो ही जाते हैं, आप जितने भी बड़े प्लेयर हो, आप चांस है कि हल्की सी भी मिस हिट हो तो बाउंड्री पे तो कैच हो ही सकता है, और वो अच्छा कैच भी दहानी ने किया। वहां पे जरा क्राउड ठंडा पड़ गया। अच्छा, एक ये मैंने कल नोटिस किया कि क्राउड बाकी मैचेस के मुकाबले में ठंडा नहीं था, लेकिन फैमिलीज ज्यादा थी, तो उनको आइडिया नहीं था कि गेम क्या चल रही है और क्या हो रहा है। बाकी मैचेस में शौकीन लोग ज्यादा थे, यानी क्रिकेट के ज्यादा शौकीन थे। कल जरा फैमिली माहौल, और लोग इसलिए भी आए हुए थे कि बस गद्दाफी में फाइनल हो रहा है तो देखने जरूर जाना है। तो वो वाली जरा थी मसला, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ फील हुआ मुझे ज्यादा। फिर वो जब 3 आउट हो गए तो फिर एक और मेरा बड़ा कलंदरी, हम हर मैच में इकट्ठे ही जाते हैं। जब इवन 2020 में पिंडी में भी एक जलमी के साथ हमारा मैच था, हम वो भी देखने गए थे लाहौर से इकट्ठे ट्रेन में, फुल अवे फैंस वाली फीलिंग जैसे फुटबॉल में होती है। तो उसने कहा कि आज जैन भाई लग रहा है हफीज का दिन है। तो मैंने कहा कि यार, लग मुझे भी ये रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म तो सेट है, अब उसके लिए हमें एक बैट्समैन, और ये आपको याद होगा जब हमारी वर्ल्ड कप वाली डिस्कशन हुई थी तब भी हमने यही कहा था कि अगर टीम में हिटर हैं 2-3 जो 10 बॉलों पे 30, 15 बॉलों पे 40, इस टाइप वाले अगर हैं एक दो, तो फिर आपको एक बैट्समैन, एक पेयर ऐसा चाहिए जो 100 रन की पार्टनरशिप या 70-80-100 के करीब करे, तो आपका चांस है कि आप 200 भी कर जाओगे, 180 भी कर जाओगे। तो वही हमारे दिमाग में चल रहा था कि अगर हफीज टिक जाता है, 50-60 कर लेता है, तो हम फिर वही अगेन वीसे ब्रुक, ये वाली समेत ये वाली पार्टनरशिप जो है ना, हमें 180-90 टपा सकती है। और हम सोच ही रहे थे कि 170 से कम तो चेज हो जाएगा इजीली, क्योंकि शान या रिजवान में से कोई भी 40 भी कर गया तो चेज हो जाएगा, क्योंकि टिम भी तमीज से खेलता है, खुशदिल भी कर लेता है स्कोर। राइली रूसो है कि हल्का सा भी जहां प्रेशर, एक ओवर भी गंदा गुजरा तो आपके ऊपर एकदम प्रेशर आ जाता है, वही प्रेशर सारा जो आप ओपोनेंट पे डालना चाह रहे हो सारा आपके ऊपर, अपने ऊपर आ जाता है। अगर 180 170 ना हो, खैर 170, वो 15वें ओवर में 103,
आखिरी 5 ओवरों में 77 रन, तो वो आप सोचेंगे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की फुल जो माइट थी वो उस वक्त नजर आई के, और वीसे वीसे फुल नारे, और मतलब आवाज नहीं आ रही, आप साथ वाले बंदे से भी आप चीख के बोलना पड़ रहा है। वो टीवी पे कम आती है, आई एम श्योर, मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा, वो टीवी में कम आती है, लेकिन एक्चुअल पता चलता है वो स्टेडियम में, वो बहुत ज्यादा शोर था उस वक्त। वीसे की ब्रुक की एक्सीलेंट इनिंग्स, उन्होंने बचा लिया खैर। तो लेकिन ये कि मैंने रुमान रईस को गंदी बॉलिंग, इस तरह की गंदी बॉलिंग करते हुए नहीं देखा जो उसने कल की, और वो वजह वो सिर्फ 12th मैन, जैसे रेहान भाई ने भी कहा उस दिन इस्लामाबाद वाले मैच के बाद, कि लाहौर का 12th मैन जो है ना ये क्राउड, क्योंकि जब इसने एक छक्का मार दिया ना तो क्राउड ने इतना बैक करना शुरू कर दिया, इतना शोर के वो रुमान भागता हुआ आ रहा है और वो सब वी सा कर रहे हैं, और वो जाहिर है इफेक्ट तो पड़ता है आपको कि जब इतना शोर आ रहा हो साइड से, तो रुमान रईस भी गलत बॉल कर सकता है, कोई मसला नहीं। तो मकसद कहने का ये है कि क्राउड वाज आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, बहुत मजा आया क्राउड का। यार मतलब हमने तो चलो टीवी पे देखा, हमें ज्यादा एक्साइटमेंट थी, आप तो अंदर थे भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ आप, आपकी मेरी बात भी हो रही थी, हमने बात भी की थी पहले कि यार मैंने आपको कहा था कि यार हफीज पता नहीं फीलर आ रहा है कि शायद कर जाए, और बड़े लोगों ने हमें ऐसे ट्रोल किया है कि क्या करेगा, पुराना चावल है, नहीं होना कुछ नहीं। मेरा गट फीलिंग कह रही है भाई वो करेगा, और उसने भी मतलब अपनी लाइफ टाइम इनिंग्स में, कहता हूँ ये जिसे कहते हैं ना अपनी कैरियर की एंडिंग पे, जो बंदा एक कहता है यार मैंने ये करके दिया, वो था। बट साहब अभी आप बात कर रहे थे लाहौर की जर्नी जो आपकी गुजरी, थोड़ा सा हमें चलो वो भी बताए ना। 2016 से आप कलंदरी है, क्या जज्बात है, वो जज्बातों पे आए ना जरा। यार पहली बात तो ये कि क्योंकि वो शुरू 2016 में जब हमने किया तो नाम भी अच्छे थे, टीम जरा उस जमाने में जरा T20 की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी अलग तरह की होती थी, लेकिन क्योंकि टीम के नाम में लाहौर था तो हमारे लिए वो बहुत था कि किस टीम को सपोर्ट करना है जी। 5 टीमें आ रही हैं तो इसमें से किसको सपोर्ट करना है, हमारे लिए लाहौर का नाम होना बहुत बहुत था कि जी जो भी टीम बने, जो भी कप्तान हो, ज्यादातर लोगों ने प्लेयर्स देख के ये सिलेक्ट किया कि अच्छा हम पेशावर जल्मी को इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि शाहिद अफरीदी उधर है। तो हम, मेरा वो बिल्कुल चक्कर नहीं था, मैं लाहौर इसलिए कि लाहौर है उसके नाम में। तो स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि तब तो ना टीम का पता था कि क्या सिलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया नहीं था। और सच्ची बात है, इन्होंने पहली टीम जब बनाई तो बहुत एक्साइटेड भी हुए हम कि यार मतलब इतने बड़े बड़े नाम, अच्छे अच्छे नाम, ब्रावो आ रहा है, हमाद आजम है, फलाना ढींगड़ा, ये सारे अच्छे अच्छे हमारे जो ऑलराउंडर्स थे, नजर आ क्रिस रहा था गेल, कि क्रिस गेल कैसे भूल क्रिस गए गेल, आप। हाँ एग्जैक्टली गेल। और खैर मेरा रीजन गेल नहीं था, मैं आपको बताया कि हमने तो तब से ही सपोर्ट को अनाउंस कर दिया था जब टीम अनाउंस हुई थी कि लाहौर कलंदर्स भी एक क्लब है। तो लेकिन स्टिल जर्नी बहुत अच्छी रही असल में। मैं आपसे पहले भी, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में भी बात हुई थी और वैसे भी हम ग्रुप्स में काफी में हिस्सा हैं इकट्ठे, तो ये तो मुझे कोई इस बारे में डाउट नहीं है कि आई रियली डोंट सपोर्ट दी टाइप ऑफ क्रिकेट लाहौर कलंदर्स प्ले। मैं उससे काफी मुख्तलिफ ख्यालात रखता हूँ क्रिकेट के बारे में। मैं आई एम दी सॉर्ट ऑफ गाय जो रिजवान, बाबर और उसके बाद एंड पे जिसका रोल है, यानी मेरे मेरे नजदीक हर बैट्समैन का, हर किसी का रोल होना, जैसे मुल्तान खेलती है क्रिकेट वैसे मैं उस तरह का क्रिकेट वॉच हूँ। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना दिल दे बैठे, तो क्या करें अब कि लाहौर, अब लाहौर को कर लिया सपोर्ट, कह दिया कि लाहौर कलंदर्स ही है, तो फिर जो भी होता है 69 पे आउट हो जाए कोई मसला नहीं यार, खैर है कोई बात नहीं, 83 पे आउट हो जाए कोई बात नहीं, लाहौर है अपने, बस टीम को सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा कुड़ते थे, थोड़ी सी नाराजगी होती थी, लेकिन 69 पे आउट करके आप भी 6 आउट कर दो अगले के, तो फिर अब फिर होता है ना कि यार ये फाइट तो दिखा रहे हैं हर मैच में, ये हारते भी हैं तो ये वो बिल्कुल ही लेट नहीं जाते। मतलब है कि 10 विकेटों से भी हमारे कितनी दफा फाइनल भी PSL वाला 5 वाला आपने देखा ही, वो भी वन साइडेड ही हो गया तकरीबन सेकंड इनिंग्स में। एक दफा हम कराची से 10 विकेटों से भी हारे। मतलब वो कहने का मकसद ये है कि बहुत ऊंच नीच, बड़ा उतार चढ़ाव देखा, लेकिन वो क्योंकि दिल दे बैठे थे तो दे बैठे थे। और हफीज एक बहुत बड़ा रीजन रहा मेरा रिसेंट लाहौर की सपोर्ट पे। मैनेजमेंट ने अब जरा चेंज हुई है जब से समीन राना और ये लोग थोड़ा सा ज्यादा इन हुए हैं, तो हमें नजर आता है कि हल्की सी सोच बदली है, तरीका बदला है, स्पेशली पिछले 2 सालों से। और इस साल का स्क्वाड में भी आप देखें ना तो इन्होंने कुछ बैलेंस लाने की कोशिश की है। वो हब जब तक मैं कलम था और वो नजर आता था ना कि बस आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और मार रहे हैं और जा रहे हैं, वो वाला हिसाब नहीं है अब। यानी फखर ने बहुत रिस्पॉन्सिबली खेलना शुरू किया। शुक्र है सुहेल अख्तर की, ऑल्दो आई थिंक कि वो जो बीच में एक्सपेरिमेंट इन्होंने 6 नंबर 7वें नंबर पे उसको लाके किया था वो मजेदार एक्सपेरिमेंट था। लेकिन स्टिल लाहौर का सपोर्टर होने का एक फायदा ये रहा हमेशा कि एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो फैक्टर था ना,
वो स्क्रीन के साथ ग्लू करके रखता था हमेशा में कि भाई 103 हो गया, अच्छा 46 बॉल्स पे 63 चाहिए, यहाँ से तो नहीं हारेंगे। होता है ना, मुल्तान बैटिंग कर रही हो तो आप कहोगे नहीं यार ये तो जीत गए मैच, ये क्या है। लेकिन लाहौर है जब तक, तो आप स्क्रीन के साथ जुड़ के बैठे रहेंगे। और मी बीइंग अ लिवरपूल सपोर्टर एज वेल, मैं 2004 से सपोर्ट कर रहा हूँ लिवरपूल को भी। एक चैंपियंस लीग ऑल्दो हम 2005 में भी जीते, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा ड्राई स्पेल आया हमारे पास 2018 तक। 13 साल हमने बगैर किसी मेजर ट्रॉफी के सपोर्ट किया टीम को, बगैर किसी उसके। तो हम हैं ही उस तरह के कलंदर सपोर्टर नहीं, जिसको आप वाकई बोल सकते हैं कि वाकई ही कोई कलंदर सपोर्टर है। तो लेकिन ये है कि फिर वो बात वही है कि फिर जितनी मुश्किल जर्नी होती है मज़ा भी उतना ही आता है। तो वो कल से मतलब मैं जितना चीखा हूँ और जो ताबी आवाज, पूरा दिन पूछया और सूप्स और चाय पी पी के गर्म, अब थोड़ा गला वापस आया। लेकिन जितनी मुश्किल हमने एंग्विश देखी, फ्रस्ट्रेशन देखी बहुत ज्यादा, इवन इस सीजन में बहुत अप एंड डाउन रहा। अच्छे मैच खेल 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 के फिर कराची, फिर जल्मी, फिर मुल्तान वाली परफॉर्मेंस, बहुत मैं डिसअपॉइंट हुआ कि यार कर सकते हैं, एक टीम में नजर आ रहा है टैलेंट है। अब अब्दुल्ला शफीक बाहर बिठा दिया जो कर रहा है कंसिस्टेंटली स्कोर, या और कलंदर्स बीइंग अ टीम जिन्होंने यंग टैलेंट को बहुत चांस दिया बड़ा, और बहुत निखारा भी है। शाहीन का क्रेडिट आप किसको देंगे, तो लाहौर को ही देंगे ना। मतलब ऑल्दो वो आया कहीं और से, लेकिन उसको मेनली हारिस रऊफ पॉलिश हमारे करके। सामने एग्जाम्पल है। हारिस रऊफ मेन आपके टीम में बैठा हुआ है, फखर जमान की इम्प्रूवमेंट में बहुत उसका रोल है। यानी अब जाहिर है जिस अगर किसी ने मैकलम, एबी डिविलियर्स, इन लोगों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो यानी कुछ क्रेडिट तो आप देंगे ना उस फ्रेंचाइज को भी। तो बहुत दर्द देखा, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखी, लेकिन फाइनली एक 22 साल लड़के, जैसे आप कहते हैं ना कि 22 साल लड़के ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाए। तो उसकी खुशी, दैट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग। एक ऐसा और आपको याद होगा हमारी डिस्कशन हुई थी जब अनाउंस हुआ था जिस दिन शाहीन, तो हम बड़े क्वेश्चनेबल से थे कि यार शाहीन ने कभी भी नहीं की हुई कैप्टनसी, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर आपको याद होगा हमारी यही डिस्कशन हुई थी कि फखर भी है टीम में, हफीज भी है, वीजा भी है, तो इतने सीनियर्स हैं कि वो उसको गाइड अच्छा कर लेंगे और वो तमीजदार कैप्टनसी फिर भी कर जाएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो उम्मीद से बहुत बेहतर कैप्टनसी कर गया। यानी और स्पेशली बॉलिंग में जो यूटिलाइज जिस तरह उसने अपने बॉलर्स को किया, दैट वाज अमेजिंग। यानी उसने पहले से नहीं सोचा हुआ था कि मैंने हफीज के 4, समित के 2 और वीसे के 2, ये नहीं सोचा हुआ था। एक मैच में इसने इस्लामाबाद वाले मैच में आई थिंक हफीज और समित दोनों के 4-4 ओवर हुए हैं बीच में, विसे ने कुछ भी नहीं किया, एक भी ओवर नहीं किया। तो और कल उसने 2 पटेल के कराए, उसको नजर आया कि अब ये कंफर्टेबल हो रहे हैं स्पिन के खिलाफ, उसने फौरन विसे ले आया अगले ओवर। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि और मुझे टच हफीज की नजर आई कि ये हफीज भी इसको गाइड कर रहा है कि कैसे कर कैप्टनसी। लेकिन स्टिल यू हैव टू गिव द क्रेडिट कि उसने प्रेशर नहीं लिया। कल थोड़ा प्रेशर के साइंस नजर आए जब रिजवान ने चार्ज किया उसके खिलाफ, 3 चौके जब मारे ना, तो हल्का सा मुझे लगा कि ये शाहीन अपना कूल जो है ना वो लूज कर रहा है। लेकिन स्टिल ये दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम, आप तभी सीखोगे। अभी ये 22 का है और ऐसे सीख रहा है, तो ये आई एम श्योर कि 27-28 की एज में ही विल बी, जिसको कहते हैं ना, जायंट फोर्स टू डील विद इन वर्ल्ड क्रिकेट। क्योंकि बॉलिंग तो कोई डाउट अभी भी नहीं है, इस वक्त भी नहीं है। बड़े बड़े बैट्समैन अब डरेंगे उसका, जो उसने इंडिया के साथ कर दिया है। उसके बाद ही अनाउंस हिमसेल्फ एट द बिग स्टेज के मैं भाई यॉर्कर भी मेरे पास लीथल है, मैं स्विंग भी मारूंगा बड़ा जबरदस्त किस्म का और मैं बोल्ड भी करूंगा तुम्हें, और हल्का सा मेरे खिलाफ छोड़ोगे कोई चीज तो हो जाएगा। और क्रेडिट, सच्ची बात है, हम 6-5 साल तो गालियां देते रहे आकिब जावेद को, जो सच्ची बात दी सबने मेरे समेत, क्योंकि नजर आता था कि फखर जमान टीम में है, फलाना है, ढींगड़ा है, तो सोहेल अख्तर कैसे कैप्टन है। यानी जो बंदा पूरा साल कहीं और नहीं क्रिकेट खेल रहा वो कैप्टन कैसे है लाहौर कलंदर्स का, हफीज के होते हुए, फखर के होते हुए, वीसा के होते हुए, समित पटेल, डंग। हम कहते हैं कि 7 और अच्छी ऑप्शन है आपके पास जो सारे हो सकते हैं कैप्टन, जो सोहेल से पहले 9 और खिलाड़ी हो सकते हैं कैप्टन आपके। लेकिन तो फिर लेकिन अब आप आकिब को ये भी क्रेडिट देंगे कि इस साल बॉलिंग लाइनअप था आपका, दैट वाज टॉप ऑफ द लाइन। मतलब और कोई बेहतर बॉलिंग यूनिट नहीं था इस पूरे उसमें। जमान की पिक बहुत अच्छी थी, हारिस रऊफ। अब ये वो बॉलर थे कि जिनको आप अटैक करोगे तो आपको ये पता होगा कि भाई मैं इंच भी मिस हुआ ना मेरे से तो मेरी विकेट गई। मतलब रऊफ को आप मारते हुए 10 दफा सोचोगे तो सही कि भाई मैं इसको मार तो लूंगा, हो सकता है 6 भी लग जाए, इसका पेस आ रहा है 154 के पेस पे ये मुझे गेंद तो कर रहा है, मैं इसको मारूंगा तो हो सकता है 6 लग जाए। लेकिन अगर ना लगा, जैसे कल खुशदिल के साथ हुआ, खुशदिल अच्छी खेलते हैं, ये दिल स्कूप अच्छा खेलते हैं खुशदिल, लेकिन जब मिस किया तो गए 1 सेकंड में। तो
क्रेडिट आकिब जावेद को इस दफा तो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग अभी भी गालियां दे रहे थे उसको, लेकिन इस दफा जाता है क्योंकि टीम सेटअप अच्छी हुई इस दफा। इस दफा, सिर्फ इस दफा नहीं, पिछले साल भी बहुत अच्छी टीम सेटअप थी, उससे पिछले साल भी बहुत अच्छी टीम सेटअप थी, टीम तो पहले सीजन में भी बहुत अच्छी सेटअप थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगेन वही कहते हैं ना कि हमारे साथ, मैं शायद उस तरह का फैन हूँ कि जो जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड इसलिए बहुत पसंद है कि वो बहुत बिलीव रखते हैं कि राइट कॉम्बिनेशन किस वक्त कौन आएगा, ओपन स्ट्रॉन्ग करेंगे, नीचे वो लोग रखेंगे जो सेटल डाउन कर देंगे टीम को, फिर एंड पे हिटर आ जाएंगे 2-3, और जो कि इस दफा भी था, वसीम जूनियर, हसन अली दोनों एक टीम में हो तो आपकी बड़ी उम्मीद होती है आसिफ अली, आजम खान के भाई ऊपर एकदम डम डम डुस डुस, हम जिसको स्लैंग में बोलते हैं कि ऊपर आते साथ ही हमलावर हो जाते हैं वो, फिर थोड़ा सा शदाब आके और आसिफ बीच में हल्का सा उसको स्टेबल, और फिर एंड पे आप दोबारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये देखते हैं हम जब, तो फिर हम कहते हैं कि यार लाहौर, क्या वो कहते हैं ना, जिंदगी हो तो ऐसी हो, वो जो आजकल मीम भी चल रही है, जिंदगी ऐसी हो तो वरना ना हो, तो वो हम करते हैं फील के मुल्तान भी इतनी जबरदस्त टीम उन्होंने सेटअप की कि टॉप 3 नहीं भी चले तो टिम डेविड ही कर जाए 22 बॉलों पे 50, तो गेम का जो है वो होलिया ही बदल जाता है ऑब्वियसली। तो ये वाली चीजें हमेशा रही, लेकिन अगेन क्योंकि जर्नी बहुत मुश्किल था, तो अभी भी वो कहते हैं ना मीठा मीठा फील हो रहा है, अभी भी जुबान का टेस्ट जो है ना वो अभी भी मीठा मीठा, क्योंकि इट्स फ्रेश। और ये सच्ची बात ये है कि मेरे नजदीक कभी भी ट्रॉफीज मैटर नहीं की। जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो लिवरपूल फैन हूँ और कलंदर हूँ, मैंने सपोर्ट इसलिए नहीं किया कलंदर्स को कि मैं कोई किसी प्लेयर के पीछे जा रहा था, या मैं किसी, हमारी वो मोहब्बत बस इसलिए थी कि लाहौर की टीम है, बस जो भी होगा हम इसको बैक करेंगे, जो भी खेले ना खेले। राशिद आया, बहुत एक्साइटमेंट हुई, इस तरह की पिक्स पे बहुत एक्साइट, जाहिर है तो फैन ना, हम छोटी छोटी बातों पे बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वो हैंगओवर में, इसलिए इस वक्त हम हैंगओवर वाले मूड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो जो जो हमें मिल सकती थी ना, हाई डोज ऑफ जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन, जो कल टीम ने दी है पूरी, जो फाइनल में जिस तरह की फील्डिंग हुई, जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, जिस तरह की बॉलिंग हुई, स्पेशली हफीज ने एक्सलेंट बॉलिंग की पूरा पूरा मैच तकरीबन। फिर उसके बाद हारिस ने बहुत अच्छी की, जमान ने जो बोल्ड किया, जमान ने आसिफ को, लेफ्टी जो उनका आसिफ अफरीदी आया ऊपर, उसका बोल्ड बहुत खूबसूरत, मैं यानी ओवरऑल बहुत अच्छी रही हमारी परफॉर्मेंस। तो वो जो हाई डोज मिल गया ना कल, रनआउट भी फखर का, फिर कल जो जो चीजें हुई हैं, तो वो अब वो जो डोज हाई मिला हुआ है वो 2 महीने 3 महीने के लिए बहुत है, और अभी ऑस्ट्रेलिया से इंशाल्लाह में और डोज मिल जाएगा। लेकिन ये है कि अगले कुछ अरसे के लिए हम वी आर गुड इनफ बहुत अच्छा डोज मिल गया। जबरदस्त जबरदस्त जैन भाई, आपने जबरदस्त मोनोलॉग करके ना पूरा, जिसे कहते हैं ना, वो समेट दिया बात कि हाँ भाई लाहौर ने क्या लो देखा है, क्या हाई देखा है। 2018 वाला सीजन इतना डार्क पीरियड था लाहौर का कि मतलब आप वो मैकलम का जो आप बता रहे कि आना जाना लगाया हुआ था कि 120 की 69 पे चेज, आउट हुए थे हम। 69। और अभी आपने एक एग्जांपल जो दी थी कि 11 ओवरों में 100 गया, पता है 40 चाहिए, इतना चाहिए, वो भी नहीं हुआ था, वो वाली हालात चल रहे थे। लेकिन इस बार जैन भाई मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी लोग थे, जैसे हमारी जो क्रिकेट में नहीं लाहौर के साथ इन्वॉल्व एनालिस्ट है जो डाटा का काम करते हैं, कामरान मुजफ्फर एक है जो बहुत एक्टिव रहते हैं, उन्होंने अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम रेकमेंड किए थे इनको कि आप इनको पिक करो, आपको जरूरत है। इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो जमान खान है, राशिद भाई ने, राशिद लतीफ साहब ने बड़ा रेकमेंड किया, तो कुछ इनके भी रोल्स हैं। नो डाउट लाहौर की इस बार चेंजेस बड़ी अच्छी थी। और हमारी जो बात हुई भी थी जैन भाई शाहीन को लेके, वो ये था कि यार ये अगर एज अ बॉलर कैप्टन होगा तो ये इसकी बॉलिंग भी इंप्रूव हमें नजर आएगी कि यार जिम्मेदारी लेगा, और ये हमें ऑस्ट्रेलियन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीरीज में भी नजर आएगी कि जिस तरह वो कह रहा था। और आपने इतनी जबरदस्त बात उस दिन नोट करवाई थी कि यार एलिमिनेटर मैच था जो इस्लामाबाद से, अपना 16वां ओवर करने आया है, वो चाहता उस ओवर में उसको मार पड़ सकती थी, और वो वहीं पे ब्लेम आता है जी शाहीन की वजह से हुआ, एंड पे भी कर सकता था, ये भी हो, अगर वो एंड पे ना करता लोग कहते कि यार ये कैप्टन की तरह लीड नहीं कर रहा। और जिस तरह उसने यूटिलाइज किया जमान को, उसने जिस तरह एक लास्ट ओवर का वो बना दिया बॉलर, क्या तुमने मुझे मैच जिता के देना, मुझे नहीं पता। शाहीन एज अ कैप्टन भी हमें इंप्रूव नजर आया। और वही वाली बात है, आकिब को जिस तरह क्रेडिट हम सारे डिस्क्रेडिट तो देते ही हैं, और जिस तरह बहुत लोग को हम ये भी कह रहे हैं कि आकिब जावेद नई स्टेडियम में थे इसीलिए जीता, एक ये बात भी चल रही है, खैर मजाक में वो बात है। लेकिन ऑब्वियसली आकिब जावेद का बहुत ज्यादा क्रेडिट है, हारिस रऊफ, शाहीन, जमान। और जिस तरह की लाहौर की 2 सालों से, बल्कि 3 सालों से अगर आप टीम देखो 2020 से, राशिद को जिस तरह लेके आए थे, लेन आया, डिफरेंट प्लेयर्स आए, इनका भी कहीं ना कहीं रोल है, बेन डम का रोल था, समित भी, समित समित भी भी। इवन समित ने भी बहुत हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया, जो सच्ची बात है।
कि बिल्कुल। समित आता है बैट करने तो आपको ये पता होता है कि थ्रो नहीं करेगा विकेट, यानी वो आपको होता है कि एक एंड जहां 105 पे 5 आउट पे वो आया तो वो 150-60 की गेम आपको फिर भी नजर आती है समित की वजह से। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इन्होंने सोचना शुरू किया है कि कैसे हम स्टेबिलिटी के साथ जीत क्योंकि सकते एक हैं। परसेप्शन लाहौर के बारे में भी है कि ये वो जिस तरह इस्लामाबाद और मुल्तान और क्वेटा करते हैं, डाटा पे जाता है, पेपर वर्क पे जाता है, कहा जाता है लाहौर नहीं करता, लेकिन जिस तरह की हमने वीजे को देखा उसने प्लानिंग रखी थी कि इस्लामाबाद टारगेट कहाँ करेगा, मुल्तान क्या टारगेट करेगा, वो पहले ही था। तो ये वो नहीं था कि डाटा वर्सेस, ये था डाटा वर्सेस दाता, दाता के दाता। लोगों का। ये तो मैं सीधा कहता हूँ, यही हुआ है कि भाई आगे हमारे सामने है। बट साहब कल जब टीम अनाउंस हुई है, लाहौर ने की है, जीशान अशरफ को रखा, फिल सॉल्ट इंजर्ड था, फिल सॉल्ट मैंने जब पता किया तो मुझे फौरन पता लगा भाई ये तो इंजर्ड है, तो नहीं खेल सकता। वो थोड़ा मेरे लिए भी था स्केप्टिकल डिसीजन। दूसरा समित की आपने बात की, समित नो डाउट बड़ा एक वो बैलेंस क्रिएट कर देता है, लेकिन अगेन फिर मैं बात करूंगा अगर फवाद खेलता, क्योंकि देखो एक वो परसेप्शन का लेग ही चाहिए था, हमारी बात भी थी, आपने कहा बिल्कुल चाहिए, वो एक जिशान पे आपकी क्या सिलेक्शन को लेके था, ये डंक को नहीं कर सकते थे। यार अच्छा, हमें ना तब तक नहीं पता था कि जीशान खेल रहा है जब तक जीशान बैटिंग करने नहीं आया। और जब जीशान बैटिंग करने आया तो आप खुद सोच लें कि हमने पहले सोचा कि यार अच्छा चलो ठीक है, ओपनिंग करवाई है अब्दुल्ला शफीक और फखर से, ठीक है। तो लेकिन हम सोच रहे थे कि अच्छा सॉल्ट को फिर ये 6 नंबर पे ही लाएंगे दोबारा जिस तरह पहले खेल रहा है, या 5 पे लाएंगे। तो हमने कहा हाँ चलो ठीक है, वो सोच रहे होंगे कि रन नहीं कर रहा तो हो सकता है ऊपर से अच्छे रन बन जाए तो प्रेशर कम हो तो खेल ले। और जब जीशान अशरफ आया तो ज्यादा फिक्र मुझे ये थी कि इसने पिछली दफा जब कीपिंग की थी तो इसने बहुत मिस किए थे, रनआउट भी पिशावर मिस वाला किया मैच वो स्टंप। ऑलमोस्ट हार गए थे, अगर ये राशिद का बस वो अल्लाह की तरफ से जीते थे। राशिद का स्टंप हैदर का मिस हो गया था, फिर उसने मार दिया था। तो टेंशन यहाँ वहां ये शुरू हो गई कि बैटिंग तो कुछ हो ही जाएगी, लेकिन उसका क्या बनेगा कीपिंग का। खैर वो कहते हैं ना कि डाटा वर्सेस दाता था कल, तो वो कल वो भी बचाया। और क्राउड की मैं अगेन वो आपको कह रहा था कि कल पहला मैच था लाहौर का जिसमें शाहीन के ओवर में ग्राउंड बजिंग नहीं था। पहला मैच पूरे इस लेग का, लाहौर लेग का, मैंने क्योंकि आपको पता है सारे ही देखे हैं तकरीबन, एक मैच नहीं देखा, सिर्फ लाहौर वर्सेस मुल्तान नहीं देखा। सब में शाहीन के ओवर में ऐसा लग रहा होता था कि ये ले ही ले विकेट, क्योंकि इतना शोर होता था तो आपको होता था कि बैट्समैन भी प्रेशर में आएगा, कुछ करेगा गलती, कुछ होगा। कल क्वाइट था पूरा क्राउड शाहीन के ओवर में। क्यों मैं अगेन वही आपको कह रहा हूँ कि कल वो इंथुजियास्ट नहीं बैठे हुए थे, कल बैठी हुई थी आवाम फाइनल देखना बस। होता है ना एक स्टेटस फैमिली सिंबल होता है कि माहौल ऐसी जिसे हम कहते हैं कि हाँ यार असली थे फैमिली फाइनल वाले ते भी गए देखें। हैं, हाँ जी बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। तो वो उस वजह से कल नहीं था। लेकिन अगेन फिर जब शुरू हुआ क्राउड, जब जैसे ही रिजवान साहब आउट हुए, तब जब क्राउड शुरू हुआ वो फिर 13वें 14वें ओवर तक वो वैसा ही रहा, जब तक मैच हाथ में आ नहीं गया सही तरीके से, जब तक खुशदिल नहीं आउट हुआ। क्योंकि शान मसूद को आपने जिंदगी में कितनी दफा देखा रन आउट होते हुए? मेरा नहीं ख्याल, मैंने मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने शान मसूद को, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल रनर्स इन आवर टीम, कि उसको दो है तो उसको पता है कि दो है मैं इतनी इतनी देर में पहुंच जाऊंगा, जितनी भी तेज वो थ्रो मार ले, तो ही नेवर गेट्स रन आउट। कल ही गॉट रन आउट। फखर को ऑल द क्रेडिट इन द वर्ल्ड टू फखर, कि उसने फौरन नहीं थ्रो की। उसको नजर आया कि वो आधी पिच पे ही टुक हिज टाइम, बैलेंस लिया उसने, सीधा हुआ, फिर उसने थ्रो मारी कि मैं मिस नहीं ना वो करूं। थ्रो भी ऐसे था कि उसने एक तरह दिया वार्निंग कि मैं मारने लगा हूं, कर ले कुछ करना है तुम्हें भाई, भाग जा। अच्छा बट साहब आपने अभी मुल्तान की, मैं थोड़ी सी क्रिकेट पे भी मांगूंगा, हम लाहौर की तो करें, मुल्तान क्योंकि आपकी सेकंड फेवरेट टीम, आपका ये था कि अगर लाहौर नहीं तो चलो मुल्तान, क्योंकि उनका पेपर वर्क, उनकी टीम, बैकअप का बैकअप, उसका भी बैकअप परफॉर्म कर रहा था, कि अनवर अली तक ने भी परफॉर्म किया, यहीं से उनका चल रहा था। कल आपको हैरत नहीं कि जब इन्होंने अब्बास आफरीदी को टिम के नंबर पे भेजा, या टिम को इन्होंने ऊपर नहीं किया, ठीक है फिटनेस इश्यूज की वजह से शायद हो, लेकिन ये कोई वो नहीं था डिसीजन कि यार गलत हो गया, बैकफायर हुआ है। नहीं, मुझे हैरत नहीं हुई क्योंकि मैं अब्बास अफरीदी को अग्रेसिव खेलते हुए देख चुका हूँ। तो मुझे ये था कि जब आप किसी ऐसे यंगस्टर को इस जगह पे चांस देते हैं, जैसे अब्दुल्ला ने इस्लामाबाद के खिलाफ कर दिया ना परफॉर्म, तो मुझे उम्मीद ये थी कि शायद अब्बास अफरीदी वैसा कैमियो कर जाए, कोई 20 बॉल 40, 20 बॉल 50 टाइप, 30 बॉल 50, इस तरह का मुझे उम्मीद ये हो रही थी। लेकिन वो जाहिर है नहीं, उससे प्रेशर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जमान का वो बॉल भी बहुत अच्छा गिर गया। वो बहुत ही खूबसूरत बॉल था जिसपे वो आउट हुआ, वो बेचारा डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था और इतना सा स्टंप नजर आ रहा था और उसी को बॉल लग गया। वो मतलब वो बहुत अच्छी बॉल थी। वो उसका क्रेडिट आप अफरीदी से नहीं ले सकते, वो आपको जमान को देना पड़ेगा। वो मतलब है कि वो उसकी बुरी हरकत नहीं, यानी बुरी शॉट या बुरी सिलेक्शन नहीं थी शॉट की, वो जमान की एक्सीलेंट बॉलिंग थी जिसने आप। और मेरे नज़दीक वो एक काइंड ऑफ गैम्बल होता है, जो चल जाए तो आप वारे नहीं आ रहे हैं, ना चले तो मतलब आप वो वहीं पे रिजवान
दो छक्के और मार देता हफीज को आउट होने की बजाय, तो गालियां पड़ जाती हैं, वो हफीज ने आउट क्यों कर दिया, तो वो तारीफें कर रहे हैं सब। तो ये छोटे छोटे डिसीजन है। वही 16वें ओवर वाली इस्लामाबाद वाली बात जो आप कर रहे हैं कि उसने अपने ओवर फिनिश कर दी, 17वें ओवर तक वो फिनिश था शाहीन का कोटा। तो वही चीज मैच बचा गई आपको, जो उसने अपना लास्ट ओवर किया जिसमें 3 रन दिए शायद उसने, बिल्कुल सीधे सीधे आसिफ से खेला ही नहीं गया वो, क्योंकि वो ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल थी, उसको पता था कि मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा, 145 का गेंद कर रहा है, तो छेज भी जा सकता है लेकिन मैं आउट भी हो सकता हूँ। तो वो अगेन वेरी गुड कैप्टनसी, मेरे नजदीक तो बहुत अच्छी कैप्टनसी हुई है इस दफा लाहौर की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सरप्राइजिंगली यस, मुझे भी डाउट थे, लेकिन शाहीन हैज प्रूवन एवरीवन रॉन्ग, व्हिच इज अमेजिंग। बिल्कुल। बट साहब मुझे बताएं कि अब लाहौर जीत गया है, बहुत जबरदस्त। अभी तक हमारा वही वाली बात है, हैंगओवर अगले ड्राफ्ट तक नहीं उतरना। जितना लाहौरियों ने चीख के बोल ना हमारे पर ट्रॉफी है, तुमने क्या किया, हमने तुम्हें हराया, मुल्तानियों तुम्हें हराया, तुम तो हमसे ही हारे हो और दो किसी से नहीं दो हारे। मैच वो अब हमने अगले ड्राफ्ट तक करना है। मेरा क्वेश्चन अब क्रिकेट रिलेटेड ये है कि ये लाहौर की क्रिकेट पे और पाकिस्तान की क्रिकेट पे कितना इम्पैक्ट छोड़ेगी ये बहुत चीज ज्यादा, पॉजिटिवली, क्योंकि मेरे अगर हम नजदीक तो देखें। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगी, क्योंकि मैं ISL शुरू होने से पहले कहीं पढ़ा था कि फैन नंबर वाइज लाहौर हैज द मोस्ट फैंस। तो एस और ना भी हो तो पॉपुलेशन वाइज तो सिटीज में से लाहौर है ही सब, पंजाब स्पेशली लाहौर नहीं भी तो पंजाब इज द मोस्ट पॉपुलस एरिया इन पाकिस्तान। तो आपको क्रिकेट की प्रमोशन के लिए ये चीज करनी पड़ेगी। अब अगली दफा मैच होगा तो आप मुझे बताएं खुद सोच के कि अगली दफा लाहौर में जब गद्दाफी में मैच होगा तो लोग लड़ेंगे नहीं टिकटों के लिए, 100% लड़ेंगे कि चैंपियन टीम है भाई, जीती हुई है पिछला PSL, अब दोबारा आ रहा है गद्दाफी में लाहौर खेलने, तो हम तो जरूर जाएंगे, जॉक दर जॉक जाएंगे, बल्कि कि भाई कुछ भी हो जाए हमें टिकट दे दो, हमें मैं कहता हूँ स्क्रीन के पीछे वाला टिकट दे दो, सईद अहमद का टिकट दे दो, लेकिन हमें टिकट दे दो बस, हम ग्राउंड में जाके लाहौर का मैच देखें किसी तरह। तो ये इम्पैक्ट होता है जब आप जीतना शुरू करते हैं, तो एवरीवन वांट्स टू कम टू द स्टेडियम, एवरीवन वांट्स टू बाय योर मर्चेंडाइज, एवरीवन वांट्स टू फॉलो यू ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये वो। रेवेन्यू का रेवेन्यू तो है ही है, 100% रेवेन्यू का बहुत बड़ा इंक्रीज है, लेकिन और जिसके पीछे फ्रेंचाइजीज भाग रही होती हैं, रेवेन्यू ही चाहिए होता है ना मेनली, कि फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ जाए, उसी से स्पॉन्सर की भी गेम, या नहीं तो हम टेक्निकल क्रिकेट की बात करें। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इट इज वेरी गुड, क्योंकि अब सब टीम्स चैंपियन हो चुकी हैं। तो फॉर PSL दिस इज अमेजिंग इन माय ओपिनियन, फॉर PSL दिस कुड नॉट, मतलब नथिंग could have been better for PSL as a brand, कि आपकी 6 की 6 टीमें अब एक एक ट्रॉफी जीत चुकी हैं। अब आप IPL को देखें तो आपके सामने है कि अभी तक आरसीबी। RCB भी नहीं जीता हुआ, दिल्ली भी फंसा हुआ है बेचारा हाँ। की तरह से। तो ये है कि यानी ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइंद बात है। और आई सी बिगर नेम्स कमिंग टू PSL नेक्स्ट ईयर, मच बिगर नेम्स पर्सनली, मेरा क्योंकि अब इसमें ऑस्ट्रेलिया देखिए, का टूर मेरा देख के ये जाएंगे पॉइंट जब। पूछने का बेसिकली ये भी है कि लाहौर ये ओवरऑल क्रिकेट, क्योंकि एक देखें लाहौर की आप भी, क्योंकि आप क्रिकेट बहुत फॉलो करती है, आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स, हर बंदे का, कामरान मुजफ्फर का नाम लिया आपने, 1 मिनट में गैस कर लिया, समझ आ गई, वरना बहुत लोग ऐसे जिनको नहीं आइडिया। मेरा पॉइंट ये कि जैसे एक इम्पैक्ट नजर आता है कि अच्छा यार ये लाहौर की टीम है, मैंने कलंदर्स में जाना है, मैंने प्लेयर बन के दिखाना है, और मैंने अगला शाहीन, मैंने अगला फखर जमान, मैंने अगला, मतलब क्या कहूँ मैं, अब्दुल्ला शफीक, किस तरह का प्लेयर एक बन के जाना है, हफीज बनना है। मैंने बच्चों में एक वो फरीदून, इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। फरीदून एक बड़ा नाम आया है बिल्कुल। बात ये है, अब आप देखें, अब आप खुद सोचें, फरीदून एक स्टोरी आपके पास है, ठीक है, आपके पास दिलबर पिछले साल की स्टोरी थी, लाडी पिछले साल की, ठीक है, पिछला भी नहीं खेले, वो लाडी इंजर्ड वाज है, अ मेरा वेरी ख्याल है अभी 2 साल में उसकी इंजर्ड है, फिटनेस का काफी इंजरी इशू की है। बिल्कुल मेन इंजरी की वजह उनकी। लाडी, फरीदून, हारिस रऊफ, ये सिर्फ अभी हम 3 को देख लें नाम, और किसी पे ना जाए, हम सिर्फ PDP के देख लें प्लेयर, सलमान इरशाद देख लें, PDP के जितने प्लेयर्स देख लें, वो देखें अभी इस वक्त वो कहाँ है। हारिस रऊफ हैज मेड इट टू इंटरनेशनल लेवल, इज बोल्ड टू कोहली, इज बोल्ड टू बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। जब एक प्लेयर को ये नजर आ रहा है कि यार ये तो मेरी तरह का ही बॉलर था जो इधर उधर बॉलिंग कर रहा था टेप बॉल में, ये कहाँ पहुंच गया, तो हो सकता है मेरे में भी वो टैलेंट हो, तो मैं भी अब लाहौर कलंदर्स के PDP में लाजमी, मैं कराची से ट्रैवल मुझे करना पड़े जहां से भी, मैं जरूर जाऊंगा। तो इसका सेहरा तो डेफिनेटली आकिब जावेद को बहुत मैसिव क्रेडिट है कि इन्होंने बहुत प्लेयर ऐसे ला के दिए हैं जो आपके डोमेस्टिक में भी अब खेल रहे हैं, PDP के चोजन प्लेयर्स। और आकिब, क्योंकि इसमें मेजरली आकिब हैज ड्रिवन दिस PDP, आकिब इज द मेजर मेन सोर्स ऑफ बिल्कुल आकिब है एग्जाम्पल। मैं थिंक। एक नाम बस ऐड करूंगा इसमें, राशिद लतीफ, मैं मतलब वो बड़े प्लेयर्स निकाल के दिए, शोएब अख्तर भी है कहीं ना कहीं, इंजमाम भी एक टाइम पे रहे, तो इनका बहुत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको लोग जानते नहीं। आकिब फ्रंट पे लेके चल रहे हैं।
साथ ये लोग भी ऐसे हैं ही है। इसमें। राशिद का मैं सबसे ऊपर नाम देता हूँ भाई, कि वो बंदा हर टैलेंट को निकाल के देता है। जब भी ट्रू। मैं लास्ट क्वेश्चन जब आऊंगा, मैं मेंट करेंगे, आपके पास भी टाइम कम ही है। मुझे बताएं कि पीएसएल इस साल जो 7 हुई है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, प्लेयर्स की इवॉल्व जैसे हुए हैं, सलमान निशाद आपने नाम लिया, आजम जैसे हमने देखे हैं, कैसे आपको लगा ओवरऑल ब्रांड ऑफ क्रिकेट कैसी आपको लगी है पीएसएल की? और अपना फेवरेट या मैच बताना अपार्ट फ्रॉम लाहौर कलंदर्स का फाइनल। अच्छा, वो मुश्किल हो जाएगा। देखें, मेरे नज़दीक PSL 7, शायद मैं इस वक्त बाइस्ड हूँ बहुत, मुझे पता नहीं है कि लाहौर कल जीता है इसलिए मैं PSL 7 का नाम लेने लगा हूँ, या शायद पता नहीं, लेकिन PSL 7 मेरे लिए बेस्ट सीजन इसलिए रहा है क्योंकि बैट बॉल का इतना टफ कॉन्टेस्ट कहीं भी नहीं रहा। यानी आप ये देख लें कि टुवर्ड्स द लास्ट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट बॉलर्स ने ज्यादा किल किया है, बॉलर्स ने ज्यादा गेम जीते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल कल कल भी और इस्लामाबाद वाले मैच भी जो वीसे और ब्रुक ने हालत की, वो शो करती है कि PSL का ब्रांड ऑफ क्रिकेट एक्चुअली क्या है। कि ये नहीं आप कह सकते कि अगर बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आज के मैच भी बॉलर ही जितवा देंगे। अब मतलब वीसे और ब्रुक कल ना चले होते तो आपके पास कोई चांस नहीं था फाइनल जीतने का। मतलब आप 160 पे भी नहीं जीत सकते थे मेरे नजदीक तो। 20 रन भी कम होते आप तो आप नहीं जीत सकते, प्रेशर ही नहीं होना था। 160 का तो कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रिजवान ने विकेट थ्रो नहीं करनी, शान ने नहीं करनी, वो 60 भी कर गए तो गेम अप है। क्योंकि प्रेशर फाइनल में फिर बॉलिंग टीम पे भी उतना ही पड़ जाता है, वो किल पे जा ही नहीं सकते, दे प्ले सेफ। तो PSL 7 मुझे इसलिए, मुझे 2020 वाली भी PSL बहुत अच्छी लगी, जिसमें लाहौर वाज परफॉर्मिंग समवॉट, बाकी भी ओवरऑल ठीक परफॉर्म कर गए काफी सारी टीम्स। लेकिन क्योंकि मैं फैन हूँ उस टूर्नामेंट का जहां पे बैटिंग और बॉलिंग दोनों मैच विन करा सके अपने टाइम पे, वो होना चाहिए टूर्नामेंट जहां पे बैटिंग चल गई तो बैटिंग जितवा देगी, विसे चल गया तो वो जिसको कहते हैं ना कि आत्मा रोल दे टीम की दूसरे की, कि 27 रन ही पड़ गए इकट्ठे। और अगर बॉलर कर रहा है तो मीर हमजा की देख लें आप परफॉर्मेंस जो उसने लाहौर के खिलाफ दी, ठीक है। वहां भी तो विसे ही खड़ा था ना, वही बॉलर था, लेकिन कुछ नहीं कर सके क्योंकि वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर गया वो बच्चा। तो ये इसलिए PSL मुझे अच्छा लगा कि ऑल्दो आई वुड हैव वांटेड कि थोड़े से एक दो यंगस्टर्स और अच्छा कर पाते परफॉर्म। आमिर आमिर कर पाता कल, जो आमिर अजमत जो इन्होंने मुल्तान ने खिलाया था, कर चुका है वो एक 50, उसने आई थिंक लाहौर के खिलाफ ही की थी पहले एलिमिनेटर में। तो इन दोनों, मुझे एक दो और यंगस्टर्स अच्छा कर जाते तो मुझे और ज्यादा खुशी होती। लेकिन सलमान ने बहुत अच्छा किया, ऑल्दो वो बहुत यंगस्टर नहीं है। सलमान निशाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हेल्स को जैसे आउट किया उन्होंने, फहीम को जैसे आउट किया, बहुत जबरदस्त आसिफ को बॉलिंग वो उनकी बड़ा भी। जो गेम किया आसिफ था। को बड़ा जबरदस्त बोल्ड, दो यॉर्कर्स वो बड़े कमाल बिल्कुल। यॉर्कर्स थे। तो जमान ने बहुत मुझे, और मैं आज प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, हो सकता है ट्रू हो सकता है ना, कि 2 साल तक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं T20 टीम में जमान को देख रहा बिल्कुल। हूँ 2 साल, नॉट अभी नहीं, 2 साल बाद, या हो बिल्कुल। सकता है जल्द भी, क्योंकि आपके पास तीसरा हसन अली बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, वसीम जूनियर ने जो इस PSL में किया है, आई डोंट नो इफ इट नहीं बिल्कुल, सफाइसेस फॉर जमान में अब देखें, नेशनल वो टीम। टिम डेविड आ रहा है, वो टिम डेविड कह रहा हूँ, सॉरी, वो शॉन टेट आ रहा है ना। तो शॉन टेट के आने से आपको नजर आएगा दोनों का स्लिंगी एक्शन है, पेस दोनों के पास थी। जमान को वो कहीं ना कहीं नजर आएगा कि ग्रूम कर सकता है, बेहतर कर सकता है, कोई पता नहीं वर्ल्ड कप में आपको नजर आ जाए इस साल एक सरप्राइज एब्सोल्युटली। पैकेज के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त पीक पे नजर आ रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को टारगेट कर रही है। आजम पे मैं आऊंगा जैन भाई, आजम पे बड़ी एक नजर आई है कि यार इवॉल्व हुआ एज अ प्लेयर, एज अ मैच विनर भी कुछ इनिंग्स खेली लाहौर से, तो वो ले गया था ऑलमोस्ट मैच, और एज अ बैट्समैन भी बेहतर हुआ है। यार आजम का क्रेडिट मैं आजम से ज्यादा इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी देना चाहूंगा इस वक्त। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी गिव देम द राइट क्रेडिट वेयर इट्स डिजर्व्ड। शादाब को, रेहान भाई हैं, और जो उधर के लोग हैं जो के टीम बनाते हैं बेसिकली, वो जब आपको टीम बनाने वाले और टीम का कैप्टन ये कॉन्फिडेंस दे रहा होता है ना कि तू जो मर्जी कर, जाके तूने मैच फिनिश करना है बस, तो दैट बेसिकली गिव्स यू अब मतलब कहना नहीं चाहिए, ये लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, कि आप खुद इमेजिन करो ना, एज अ बैट्समैन आपकी वापसी डगआउट पे, वापसी पे आपको सरफराज मिले, और वापसी पे डगआउट पे आपको शादाब मिले, तो आप किस डगआउट में वापस जाना पसंद करेंगे जल्दी आउट होके? मैं समझ गया। समझ रहे ना? मैं तो समझ गया। तो इसका बहुत फर्क होता है। जब आपको आउट होने का बिल्कुल। डर होता है ना तो आप परफॉर्म कर ही नहीं पाते। बिल्कुल। जब आपको आउट होने का डर खत्म हो जाता है, दैट इज वेयर यू डू व्हाट आजम डिड विद पिशावर।
बिल्कुल बिल्कुल दैट इज व्हेन यू डू व्हाट आजम डिड विद पेशावर। अगर आप फखर जमान को ये कहेंगे कि तू आउट हुआ तो सीरीज से बाहर है, तो कभी भी फखर जमान 100 नहीं करके देगा आपको। बिल्कुल। समझे ना आप बात? तो ये आजम का क्रेडिट गोज टू इस्लामाबाद। ऑब्वियसली आजम डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, उसका भी बहुत क्रेडिट है कि उसने इम्प्रूव भी किया है। मुझे उसकी गेम में थोड़ी सी सेंसिबिलिटी ज्यादा नजर आई कि सिंगल कहाँ लेना है, पुश कहाँ करना है, लेकिन स्टिल ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिटनेस, क्योंकि दुक्की के बगैर T20 में नहीं, गुजारा नहीं है डेफिनेटली आप। लीग्स का फॉर्म की अलग क्रिकेट है, इंटरनेशनल का प्रेशर एक अलग है। वहां पे मिचेल स्टार्क की 150 भी आपको समझ नहीं, यहाँ तो आप एवरेज को कर रहे हो। जैन भाई आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, रेहान भाई, हसन भाई, और हमने मुल्तान में भी देखा, हैदर अजहर, इस तरह के लोग हैदर भाई हमने देखे। बिल्कुल। डोंट यू थिंक इन लोगों को क्रेडिट देना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा हम लोग देते नहीं है, बहुत लोग इस तरह के, यार असल हीरो तो यार यही इनका है। इनका क्रेडिट क्या होगा, मुझे आप बताएं ना। रेहान भाई का क्रेडिट इससे ज्यादा क्या आप देंगे कि आप उनको नेशनल टीम में बुलाएं? मैं वही पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब व्हाई नॉट? पीसीबी को नहीं चाहिए कि इन लोगों के साथ लेक्चर्स करवाया जाए, क्लासेस? मैं तो सीधी बात कहता हूँ, इनको लेक्चर्स ऑनलाइन देने चाहिए, हम जैसे लोगों को, यार क्रिकेट खेली कैसे जाती, समझी कैसे कैसे जाती। जाती? मैं हमेशा रेहान एब्सोल्युटली भाई की प्लान बात कैसे को, करना है? बिल्कुल मैं हमेशा रेहान भाई की बात एक कोट करता हूँ, उन्होंने आसिफ अली के मुताबिक मुझे बताई थी कि यार आसिफ को हमने कहा भाई तेरे ये मैचेस है मुझे नहीं पता, लेकिन तू खेलेगा सारे मैच। जब उसमें प्रेशर ही नहीं है कि यार मैं खेलूंगा तो मैं करके दिखा दूंगा। हमारे यहाँ ये चीज अब डेवलप हो रही है, जब से मैनेजमेंट चेंज हुई है, सकलैन आए हैं, पाकिस्तान की भी हम बात करूं, तो ओवरऑल ये चीजें हुई हैं। तो इन लोगों को, आपको नहीं लगता क्लासेस पीसीबी को चाहिए कि अरेंज करवाएं, इन तीनों की स्पेशली? मैं क्लासेस ना अरेंज करवाएं, क्लासेस ना अरेंज करवाएं, रेहानुल्लाह को मैनेजर बनाए नेशनल टीम का। मतलब व्हाई नॉट? व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपके जो बड़े कोई तो खाने रहे हैं मैनेजर्स, आपके सिलेक्टर्स, आपके मैनेजर्स कौन कौन रहे हैं? मेरे अभी इस वक्त मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन कौन कौन रहा हुआ, आई एम 100% श्योर के रेहान भाई कैन बी, इवन नॉट जस्ट रेहान भाई, हैदर भाई, they can be much better managers of the national team than anyone else right now, क्योंकि they have shown ना, करके दिखा दिया। फाइनल में पहुंची, जीती एक, फाइनल में पहुंच गई दोबारा और मुल्तान ये दो दोनों, सीजन। इनके साथ हसन चीमा, ये तीनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी टीम्स को चैंपियन एक नहीं बार बार बनवाया। अब हसन चीमा बार बार 100 बनवाया। में जा रहे लीग में टीम के साथ एज, एब्सोल्युटली। तो आपको एक नजर आ रहा है कि ये चीज होनी चाहिए। तो बात फिर वही आ जाती है, अगर इनको लगाएंगे जो बैठे हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? उनको इधर लगा दें इस्लामाबाद यूनाइटेड में। बस सही उनको है, नीचे लगा। बस सही है। ऐसा कुछ ठीक करना है पड़ेगा। ठीक है, थैंक प्रोबेबली यू सो मच प्रोबेबली जैन भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और हमारी, आपको पता है, ये एक हमारी कोई शो मसला चलती नहीं। है और बड़ा मजा आता है आपके साथ, तो वैसे ही गपशप करके, चाहे बिल्कुल। व्हाट्सएप पे हो चाहे कहीं हो, मजा आता है। और लाहौरी प्लेजर जी, प्लेजर। प्रॉपर कलंदर जिसे कहते हैं ना बॉयज, यार तुम लोगों ने देख लिया, सब लोगों ने, ये होता है डाई हार्ड कलंदर, जिसने 2016 से लेके 18 का गंदा टाइम भी देखा है, फिर 20 में ट्रॉफी हाथ से जाते देखा है, 21 में भी आ जाती। अगर लाहौर में पाकिस्तान लीग होती, लैग चलती तो। लेग चलती, तो लाहौर ले गया था। वो तो एक हो गया बिल्कुल। इंसिडेंट, लेकिन इस साल जिस तरह पीएसएल हुआ है, बड़ा सक्सेसफुली चला है, मजा आया, हमने हर मैच देखा है। आखिरी सवाल नहीं, आपने मुझे बताया बेस्ट मैच आपका फाइनल के अलावा कौन सा था? यार फाइनल के अलावा मुझे सच्ची बात है, जो मुल्तान ने रिकवरी की लाहौर के खिलाफ फर्स्ट एलिमिनेटर में, वो मुझे बहुत पसंद आया। और ओके। रिजवान की कैप्टनसी ने शो किया कि उन्होंने जल्दी टाइम आउट, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेके जो हालत की, फिर जो रिवर्स स्विंग करवाया उन्होंने दहानी से, और जो बड़ी जबरदस्त विली और दहानी, वो मैच मुझे बहुत पसंद आया। फिर मुझे 204 वाला चेज भी बहुत पसंद आया मुल्तान का। अगेन वो बिल्कुल। लाहौर के मैचेस हारा हुआ लाहौर दोनों, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी विंस लगी मुल्तान की दोनों। मैं क्योंकि आधा आधा मुल्तान का फैन हूँ, हल्की आंच पे हूँ, लेकिन हूँ मुल्तान नहीं का नहीं, भी वो फैन। तो आपने खुद रिजवान ही भी कहा कि एक अगर ऐसी। नहीं जीतता लाहौर, कोई नहीं, मुल्तान जीत जाए। ठीक है। ऐसे और ही है। एक लफ्ज तो तो आपका, लेकिन हाँ एक लाइन तो आपकी फेवरेट, दे डोंट डिजर्व टू विन, लेकिन वो जीत गए। फिर वो जीत गए, बिल्कुल। लाहौर डिड नॉट डिजर्व टू विन बट दे वन। जो फाइनल में उन्होंने परफॉर्मेंस किया है सेकंड हाफ में, हाँ, दे डिजर्व टू विन द नहीं ट्रॉफी फॉर डेफिनेटली दैट, लाहौर ने जिस तरह रिकवरी फॉर किया, दैट। आपने तो देखा है कि डेविड वीजे ने और ब्रूक्स ने जिस तरह की हिटिंग, वो मैं कहता हूँ लाठी चार्ज, उसके बाद बॉलिंग में हफीज भाई का तो कल दिन था, नजर आ रहा था, वो चीज तो हमें नजर नहीं। मुल्तान की भी आपने बात की एलिमिनेटर की, तो राशिद रिजवान ने जिस तरह मुश्ताक अहमद और फ्लावर को कहा था कि टेंशन ना लो, आ जाएगी, मैं करके दे दूंगा, और वो नजर भी है कि रिजवान अपनी बात पे कॉन्फिडेंट है कि यार ये 164 चेज ही नहीं कर सकते, मुझे पता है इनका, नहीं करने दूंगा मैं। वो एक आपको पता है यार ये, और इस पीएसएल से कितनी अच्छी चीज जनरली, हमें एक, हमारे पास बाबर तो है ही कैप्टन, हमारे पास 3 से 4 कैप्टन हमारे पास रेडीमेड रेडी हैं,
जिसमें आपका True. शादाब, रिजवान, Perfect. शाहीन, और ये वो लोग हैं जिसमें बहुत लोग एक प्रोपेगेंडा भी करते हैं यार ग्रुपिंग होगी, कोई ग्रुपिंग का नजर नहीं, क्योंकि बाबर को वैसे ही बहुत बैक करते हैं ये बहुत ज्यादा। और मैं फिर वही बात जपियां करूं, पपियां चलती थी सारा ऐसे वक्त। ही आपके सामने, और जिस तरह की रिजवान की पर्सनैलिटी, मुझे नहीं लगता कि वैसी चीज हो। कल का नहीं दिन ना होगी। मैं क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बेस्ट कहता हूँ यार, एक तो ऑस्ट्रेलिया भी है, फाइनल भी हुआ और हाउसफुल फाइनल हुआ, और वो जिसे कहते हैं ना गुड टाइम्स अहेड, गुड टाइम्स आ गए हैं, अल्लाह करे बस ये बिल्कुल कायम ऐसे रहे। ही। ठीक है, थैंक यू सो मच जैन और भाई, आखिर लास्ट में बोलिए, जी जी कंप्लीट करिए। जाते जाते एक कमेंट मैं करना चाहूंगा कि 2018 में जैसे आपने बताया बहुत वर्स्ट सीजन रहा हमारा, हम्म, और इसके बाद आप बेशक वीडियो खत्म कर दें, मैं बड़ा वो एक अफसोसनाक सीजन था, हम बहुत बुरा खेले, बड़े मैचेस हारे, अच्छी पोजीशन में आके हार जाते थे, 94 पे 1 आउट, फिर 107 पे 6 आउट, मतलब हाँ बहुत याद करें, मैं खुद कब गंदा से रूट कर सीजन। रहा था लाहौर को। लेकिन लेकिन उस 2018 की तकलीफ, दर्द, दुख ने कुछ नहीं मानी रखा जब इस साल कराची 9 मैच हार गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडा पानी पड़ा है दिल पे। वो जो एक कोयला की जलती हुई कान थी ना 2018 की, उस पे ठंडा पानी डाला है कराची की मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन ने, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मसला खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच कराची किंग्स, इस पीएसएल को इतना यादगार बनाने, ना सिर्फ लाहौर जीता है टूर्नामेंट, कराची ने भी तबाही करके अपनी खुश वो कर तो दिया। हमारी मेहरबानी है कि लाहौर में मैच हो रहा है, बाबर के लिए लाहौरियों ने भी कहा यार ले जा भाई, तू ले जा मैच, खैर है हमें एक नहीं। एक ले ले। हाँ तू ले जा, क्योंकि हम चाहते हैं तू तो कुछ कर ले, हमें ये था। लेकिन खैर ये तो आपने मुझे पता है बड़े वो सैटिरिकल वे में बात की है, ऑब्वियसली सारा पाकिस्तान अपना है यार, वही वाली बात है, एक ही बात, लेकिन ऐसे लाहौर ही है, जीता ऐसे है ही। और कराची एक मैच जीता, 9 हारा, तो इसी पे हम खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच जैन भाई, टाइम निकाला, मजा आया, कलंदरी डाई हार्ड, ठीक है। और आगे हम ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी थैंक यू। गुफ्तगू आपके साथ करेंगे, तंग करेंगे थोड़ा सा, इसी के साथ मिलते लेकिन रहेंगे यार बॉयज, ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी। टेक केयर, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच।